ना कोई फोन, ना कोई कांटेक्ट, ना ही कोई कम्युनिकेशन और ना ही कोई सोशल मीडिया। और सबसे बड़ी बात, पिछले 11 दिनों से एक भी शब्द नहीं। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो आएगी कल। राधे राधे प्रभु, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पंचायती पल्लवी पर। और मैं हूँ पल्लवी। ये जो बड़ा सा गेट आप लोगों को दिख रहा है, ये वही गेट है जहाँ पर सभी लोग जाते तो हंसते बोलते हैं पर रहते एकदम खामोश है। ना किसी से नजरें मिलाते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अपने प्रिय साथी यानी कि स्मार्टफोन को भी एक तरफ सबमिट कर देते हैं। बोर्ड पर आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं धम्मपाल विपश्यना सेंटर पे हूँ। और ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं कि धम्मपाल या विपश्यना क्या है, क्या चीज है, यहाँ पे क्या होता है, कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं। मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि विपश्यना क्या है। विपश्यना का मीनिंग होता है कि जो चीज है उसको वास्तविक रूप में, मतलब वैसे ही जैसा है उसको वैसे ही देखना। ये भारत का सबसे पुराना ध्यान करने का एक टेक्निक होता था जिसमें ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर पर लगाया जाता था। इसके स्टार्टिंग में सबसे पहले अपन आनापान करते हैं। आनापान मीन्स जो आपकी ब्रीथ इन हो रही है, ब्रीथ आउट हो रही है, उस पे आपको कंसंट्रेट करना होता है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है। मैं चाहूंगी कि अपनी लाइफ में सभी लोग एक ना एक बार विपश्यना जरूर जाएं। 10 डेज का रहता है। आप जैसे मैं 7th को गई थी तो मैं 18th को रिटर्न हुई हूँ। तो ऐसा ही रहता है कि आपको 7th को इवनिंग में चले जाना होता है और 18th की मॉर्निंग आप वापस आ जाते हैं। इस बीच ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना ही कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं भोपाल से हूँ इसलिए मैं भोपाल वाले सेंटर में ही गई थी, जो कि भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वैसे तो यहाँ पे बाहर से भी लोग आए हुए थे। जिन लोगों को अपने शहर में नहीं मिल पाता होगा तो वो बाहर भी जा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि कई बार बहुत लंबी लंबी वेटिंग होती है। और सिर्फ आपको आपके कपड़े, आपके जो पर्सनल चीज़ें रहती हैं, कपड़े हो गए, आपके टॉयलेटरीज हो गए, या फिर जो भी ग्रूमिंग का जो रहता है वो सब लेके जाना होता है। अदरवाइज यहाँ पे आपको बेड, खाना वगैरह सब इनकी तरफ से प्रोवाइड होता है। और मेन चीज़, ये लोग 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। हाँ, ये चीज़ रहती है कि आप जब रिटर्न होते हैं तो आप अपने स्वेच्छा से जो भी उनको आप देना चाहते हैं तो वो आप दे के आते हैं। मैं ये चीज़ें बता रही हूँ कि देखिए कितना पूरा ग्रीन है। वो मेरा रूम था, मुझे B4 रूम मिला था और मेरा शेयरिंग में था। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोगों को सिंगल भी मिल जाता है और कभी कभी हो जाता है कि शेयरिंग में मिल जाता है। तो कोई भी ग्रीनरी की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे वाटर कूलर लगे हैं, गर्म पानी पीने के लिए 24/7 मिल जाएगा आपको। और यदि मैं बात करूं खाने की, ओ भगवान, इतनी चीजें खाने की, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहाँ पे नहीं मिलती हो। ये जो मैंने आपको अभी हॉल दिखाया, ये धम्म हॉल है। यहाँ पे आप ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। और इस तरफ जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पे शून्य ग्रह है। ये मिनिमम 3 डेज के बाद, 3 to 4 डेज के बाद आपको एक एक अलॉट हो जाते हैं जिसमें आप अकेले बैठ के कर सकते हैं। देखिए चेयर्स भी इतने तरीके से बनाई हुई हैं कि डिस्टेंस है, 2 लोग ही बैठ पाए। 3 लोग बैठेंगे, बट ऑफ दिस टच होगा, लोग एक दूसरे से बात करेंगे। आपको ऐसा मतलब पूरा एटमॉस्फेयर मिलेगा ना कि किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है। किसी भी प्रकार के कोई भी रिलीजन को ये प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही किसी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप किसी भी रिलीजियस को हो वहाँ जा सकते हैं, आप अपने आपको बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ इसे पगोड़ा बोलते हैं। यहाँ पे स्पेशली सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे आप अपने शून्य ग्रह में जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद दिन की टाइमिंग जो रहती है वो है 1 बजे से 2:10 तक की। फिर अगर आपको लगता है तो आप बाद में भी आ सकते हैं मेडिटेशन, पर आपको टीचर से बात करना है। एक टीचर रहते हैं, उनसे आप बात करके आ सकते हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ कि बात नहीं होती है, पर यूजुअली ऐसा होता है कि कोई चीज़ की ज़रूरत लग रही है, आपके विचार आ रहे हैं, तो आप अपने टीचर से या फिर जो
मेनली सेवक होते हैं, उनसे आप बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।